मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। वह चाहता है कि परिस्थितियां उसकी मर्जी से चलें, लोग उसकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करें और भविष्य वैसा ही बने जैसा उसने सोच रखा है। लेकिन जीवन कभी किसी की इच्छा से नहीं चलता। जीवन अपनी धारा में बहता है और जो इस धारा के खिलाफ जाने की कोशिश करता है उसे केवल पीड़ा मिलती है। यही कारण है कि यह वाक्य इतना गहरा है, छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही तुम छोड़ते हो वैसे ही तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाता है और जीवन अपने आप सही दिशा में बहने लगता है। पकड़ने का स्वभाव ही असुरक्षा से आता है। हमें लगता है कि अगर हमने छोड़ दिया तो सब बिगड़ जाएगा, लेकिन असल में उल्टा होता है। जितना हम पकड़ते हैं उतना ही चीजें टूटती हैं और जितना हम छोड़ते हैं उतना ही सब कुछ सहज और संतुलित हो जाता है। ये ऐसे है जैसे किसी फूल को कसकर पकड़ लो तो उसकी पंखुड़ियां टूट जाएंगी, लेकिन अगर उसे हल्के से छोड़ दो तो वो अपनी पूरी खूबसूरती से खिला रहेगा। जीवन भी ऐसा ही है, जब हम छोड़ते हैं तो जीवन खिलता है। ये समझना जरूरी है कि छोड़ना मतलब हार मानना नहीं। छोड़ना मतलब है जीवन को उसके स्वभाव के अनुसार चलने देना। ये विश्वास करना कि अस्तित्व तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। हार मानना निष्क्रियता है, लेकिन छोड़ना सक्रिय विश्वास है। ये भरोसा करना है कि अगर मैंने पकड़ छोड़ी तो जीवन मुझे संभाल लेगा। यही भरोसा हमें गहरी शांति देता है। जब हम छोड़ना नहीं जानते तो हम चिंता में जीते हैं। हम हर समय ये सोचते रहते हैं कि कल क्या होगा, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारी योजना सफल होगी या नहीं, और ये चिंता हमारी ऊर्जा को खत्म कर देती है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं अब मैं छोड़ देता हूं, वैसे ही हमारा मन हल्का हो जाता है। छोड़ना हमें चिंता से मुक्त करता है, और जब चिंता समाप्त होती है तब भीतर शांति और मौन का जन्म होता है। यही मौन हमें सबसे बड़ी शक्ति देता है। छोड़ना हमें प्रेम में भी गहराई देता है। जब हम किसी को पकड़कर रखना चाहते हैं तो प्रेम धीरे धीरे बोझ बन जाता है, लेकिन जब हम छोड़ देते हैं और सामने वाले को स्वतंत्रता देते हैं तभी प्रेम अपनी असली गहराई में खिलता है। क्योंकि प्रेम का स्वभाव ही स्वतंत्रता है। अगर उसमें स्वामित्व और पकड़ है तो वह प्रेम नहीं है, वह कैद है, और कैद कभी स्थायी नहीं होती। इसलिए जो सचमुच प्रेम करना जानता है वही छोड़ना जानता है, और वही अनुभव करता है कि जब तुम छोड़ते हो तब प्रेम अपने आप लौट आता है और पहले से भी गहरा हो जाता है। जब तुम जीवन को कसकर पकड़ते हो तो हर चीज तुम्हारे लिए संघर्ष बन जाती है। तुम सोचते हो कि अगर मैंने नियंत्रण छोड़ा तो सब बिगड़ जाएगा, लेकिन देखो तुम्हारे नियंत्रण में अब तक क्या बिगड़ा और क्या सुधरा। कितनी बार तुमने सोचा कि चीजें तुम्हारे हिसाब से होंगी, लेकिन जीवन ने तुम्हें बिल्कुल अलग रास्ते पर धकेल दिया, और बाद में जब तुमने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वही रास्ता तुम्हारे लिए सबसे बेहतर था। यानी जो जीवन करता है वही तुम्हारे लिए सही होता है। लेकिन उस समय जब तुम पकड़ रहे होते हो तुम्हें लगता है कि सब गलत हो रहा है। यही कारण है कि छोड़ना ही सच्ची समझ है। ये स्वीकार करना कि जीवन को मुझसे ज्यादा जीवन खुद समझता है। छोड़ना हमें भीतर की उस गहराई से जोड़ता है जहां कोई डर नहीं है। डर हमेशा पकड़ से जुड़ा होता है। अगर मैंने छोड़ा तो मैं अकेला रह जाऊंगा, अगर मैंने छोड़ा तो सब खो दूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलापन पकड़ से आता है, स्वतंत्रता छोड़ने से। जब तुम छोड़ते हो तो तुम भीतर के उस आकाश से जुड़ते हो जो हमेशा पूर्ण है। वहीं तुम्हें एहसास होता है कि वास्तव में तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, तुम पहले से ही संपूर्ण थे। पकड़ ने तुम्हें केवल इस सत्य से अंधा कर रखा था। छोड़ना यह भी सिखाता है कि हर चीज अस्थायी है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ भी स्थायी नहीं हो सकता। रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, शरीर बदलता है, समय बदलता है, और यही अस्थायीपन जीवन को खूबसूरत बनाता है। अगर सब स्थायी होता तो जीवन बोरियत बन जाता, लेकिन हम इस अस्थायीपन को स्वीकार नहीं करते, हम इसे पकड़ना चाहते, और यहीं से हमारी पीड़ा शुरू होती है। जब तुम छोड़ देते हो तो तुम जीवन के इस नृत्य को स्वीकार कर लेते हो। तब हर क्षण तुम्हें नया लगता है, हर अनुभव तुम्हें अनमोल लगता है।
यह भी समझना जरूरी है कि छोड़ना निष्क्रियता नहीं है। लोग सोचते हैं कि छोड़ देना मतलब कुछ भी ना करना, लेकिन छोड़ना मतलब है परिणाम की पकड़ छोड़ देना। काम तो तुम करते हो, लेकिन उसके नतीजे को जीवन पर छोड़ देते हो। यही गीता का संदेश है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तुम इस तरह छोड़ते हो तो तुम्हारा काम बोझ नहीं रहता, तुम आनंद से काम करते हो, और यही आनंद तुम्हें सफलता भी देता है। छोड़ना रिश्तों में भी बहुत आवश्यक है। अक्सर लोग एक दूसरे को पकड़ कर रखते हैं, तुम मेरे हो, तुम कहीं और नहीं जा सकते। लेकिन यही पकड़ प्रेम को धीरे धीरे मार देती है। प्रेम केवल स्वतंत्रता में फलता है। जब तुम छोड़ते हो तो सामने वाला अगर रुकेगा तो वह प्रेम से रुकेगा, मजबूरी से नहीं। और अगर वह चला जाएगा तो यह भी तुम्हारे लिए वरदान ही होगा, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही होगा वही तुम्हारे पास रहेगा। इसलिए छोड़ना प्रेम की परीक्षा है, और जिसने प्रेम में छोड़ना सीख लिया उसने प्रेम का सार समझ लिया। जब तुम छोड़ते हो तो तुम जीवन को हाँ कहते हो। पकड़ना हमेशा ना है। तुम कहते हो ये ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। यही ना तुम्हें दुख देता है। लेकिन जब तुम छोड़ते हो तो तुम कहते हो जैसा है वैसा ही ठीक है, और इसी स्वीकार में शांति है। यही स्वीकार ध्यान का द्वार खोलता है। यही स्वीकार तुम्हें भीतर से मुक्त करता है। यही कारण है कि छोड़ने वाला व्यक्ति हमेशा प्रसन्न होता है। छोड़ना हमें बीमारी से भी मुक्त करता है। सोचो, चिंता और तनाव से कितनी बीमारियां पैदा होती हैं। दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा, बेचैनी, ये सब पकड़ का परिणाम है। क्योंकि हम हर चीज को पकड़ कर रखते हैं, इसलिए हमारा शरीर भी कस जाता है। लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो हमारे शरीर की जकड़न भी खुलने लगती है। हमारा मन शांत होता है, शरीर सहज होता है, और स्वास्थ्य अपने आप लौट आता है। यानी सचमुच जब तुम छोड़ देते हो सब अपने आप ठीक हो जाता है। छोड़ना हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन क्या यह सच है? क्या हम अपनी सांस को रोक सकते हैं? क्या हम अपने दिल की धड़कन को आदेश दे सकते हैं? क्या हम सूर्य को कह सकते हैं कि आज मत उगना? जीवन का सबसे छोटा नियम भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो फिर हम क्यों यह भ्रम पालते हैं कि हम जीवन को पकड़ सकते हैं? ये भ्रम ही हमारी पीड़ा है। और जब हम इसे छोड़ते हैं तो हमें पहली बार यह अनुभव होता है कि नियंत्रण की जरूरत ही नहीं है। जीवन पहले से ही सही चल रहा है। छोड़ना आत्मसमर्पण है। आत्मसमर्पण मतलब यह मानना कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मुझे अस्तित्व पर भरोसा करना होगा। यह भरोसा ही तुम्हें हल्का करता है। जब तुम समर्पण करते हो तो जीवन तुम्हें अपने कंधों पर उठा लेता है, और तभी तुम महसूस करते हो कि जो काम तुम अकेले नहीं कर सकते थे वही काम जीवन तुम्हारे लिए कर देता है। यही समर्पण सबसे बड़ी शक्ति है। यही समर्पण सबसे बड़ा विश्वास है। और अंततः छोड़ना तुम्हें परम स्वतंत्रता देता है। पकड़ हमेशा तुम्हें कैद करती है। पकड़ का मतलब है डर, लालसा, असुरक्षा। लेकिन जब तुम छोड़ते हो तो तुम इन सब से ऊपर उठ जाते हो। तुम अब स्वतंत्र हो जाते हो, और यही स्वतंत्रता असली आनंद है। यही स्वतंत्रता मुक्ति है। यही स्वतंत्रता आत्मा की पूर्णता है। इसलिए यह वाक्य केवल शब्द नहीं है, यह जीवन का सबसे गहरा सत्य है। छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। छोड़ने का अर्थ केवल बाहरी परिस्थितियों से हाथ खींच लेना नहीं है, बल्कि भीतर के संघर्षों को समाप्त करना भी है। हम में से हर कोई अपने भीतर किसी न किसी दर्द, किसी न किसी स्मृति, किसी न किसी अपमान या अपेक्षा को पकड़े बैठा है। यही पकड़ हमें बार बार अतीत में खींच ले जाती है और वर्तमान को जीने से रोक देती है। जब हम कहते हैं छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, तो इसका पहला अर्थ यही है कि उन पुराने बोझों को गिरा दो जिन्हें ढोते ढोते तुम थक चुके हो। जब अतीत का बोझ गिरता है तभी वर्तमान हल्का हो जाता है और भविष्य अपने आप उज्जवल बनने लगता है। हम ये भी भूल जाते हैं कि जीवन का हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है, लेकिन हम उस सीख को पकड़कर दुख बना लेते हैं। जैसे किसी ने तुम्हें धोखा दिया, ये तुम्हें सिखाने आया था कि विश्वास आंख बंद करके नहीं, सजग होकर करो। लेकिन तुमने धोखे को पकड़ लिया और अब हर रिश्ते में वही डर लेकर चलते हो।
यही पकड़ तुम्हें नए प्रेम, नई संभावनाओं, नई स्वतंत्रता से रोकती है। जब तुम कहते हो छोड़ दो, तो तुम अनुभव को स्वीकार करते हो, लेकिन उसकी पीड़ा को पकड़े नहीं रहते, और तब वह अनुभव तुम्हारे लिए ज्ञान बन जाता है, बोझ नहीं। छोड़ने का संबंध विश्वास से गहरा है। जो जीवन पर भरोसा करता है वही छोड़ सकता है, और जो भरोसा नहीं करता वही कसकर पकड़ता है। हमें लगता है कि अगर हमने छोड़ दिया तो सब बिखर जाएगा, लेकिन जिस पल हम भरोसा करते हैं और छोड़ देते हैं, उसी पल हमें पता चलता है कि जीवन हमारी सोच से कहीं अधिक बुद्धिमान है। जीवन हमें वही देता है जिसकी हमें सच में आवश्यकता है, भले ही वह हमारी इच्छाओं के खिलाफ क्यों ना हो। यही कारण है कि छोड़ना एक आध्यात्मिक छलांग है। यह छलांग हमें सीधे अस्तित्व की गोद में पहुंचा देती है। यह भी देखो कि छोड़ना केवल दुख से मुक्ति नहीं है, बल्कि सुख से भी मुक्ति है, क्योंकि सुख को पकड़ना भी उतना ही कष्ट देता है जितना दुख को पकड़ना। अगर तुम्हारे जीवन में कोई सुखद अनुभव आता है और तुम चाहते हो कि यह हमेशा बना रहे, तो यह चाहत ही तुम्हें पीड़ा देगी, क्योंकि जीवन का नियम है हर चीज बदलनी है। सुख भी बदलेगा, दुख भी। और जो ये समझ लेता है वह सुख को भी पकड़ता नहीं और दुख से भी डरता नहीं। वह दोनों को अनुभव करता है और छोड़ देता है। यही संतुलन, यही शांति का मार्ग है। छोड़ना एक अभ्यास नहीं है, बल्कि एक समझ है। यह तब घटता है जब तुम पूरी तरह देख लेते हो कि पकड़ने से केवल दुख मिला है। जब यह बोध गहराई से उतरता है तो पकड़ अपने आप गिर जाती है। तुम्हें प्रयास करने की जरूरत नहीं रहती। जैसे गर्म लोहे को हाथ से छोड़ने के लिए तुम्हें किसी प्रयास की जरूरत नहीं होती, तुम अपने आप उसे गिरा देते हो। वैसे ही जब तुम देख लेते हो कि पकड़ ही तुम्हारे दुख का कारण है, तो तुम सहज ही छोड़ देते हो। छोड़ना हमें रिश्तों में सच्चा प्रेम सिखाता है। अधिकांश लोग प्रेम को पकड़ समझते हैं। वे कहते हैं अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो केवल मेरे रहो, लेकिन यह पकड़ है, प्रेम नहीं। असली प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो, चाहे मेरे साथ रहो या ना रहो, मैं तुम्हें प्रेम करता रहूंगा। यह प्रेम तभी संभव है जब तुमने पकड़ छोड़ दी हो, और यही प्रेम सबसे गहरा, सबसे सच्चा होता है। इसमें न डर है, न असुरक्षा, न अपेक्षा, केवल स्वतंत्रता और समर्पण है। छोड़ने से हमारी सृजनशीलता भी खिलती। जब तुम लगातार भविष्य की चिंता करते रहते हो और सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, तो तुम्हारा मन बंधा रहता है, और बंधा हुआ मन कुछ नया नहीं कर सकता। लेकिन जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हारा मन खुल जाता है। उसमें नई ऊर्जा आती है, नए विचार आते हैं, नया उत्साह आता है। यही कारण है कि महान रचनाकार, कवि, संगीतकार और संत सभी ने कहा है कि उनकी सबसे बड़ी रचनाएं तब हुई जब उन्होंने पकड़ छोड़ दी और अस्तित्व के प्रवाह को अपने ऊपर से बहने दिया। छोड़ना हमें मृत्यु से भी मुक्त करता है। मृत्यु को हम सबसे बड़ा डर मानते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यह सब छीन लेगी। लेकिन जिसने छोड़ना सीख लिया, उसके लिए मृत्यु भी भयावह नहीं है। उसने पहले ही सब छोड़ दिया है। रिश्तों की पकड़, इच्छाओं की पकड़, अहंकार की पकड़। उसके पास अब कुछ भी बचा नहीं है जिससे मृत्यु छीन सके। और यही कारण है कि संत मृत्यु के समय भी मुस्कुराते। उनके लिए मृत्यु केवल अंतिम मुक्ति है। ये भी समझो कि छोड़ना मतलब जीवन से भागना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि छोड़ देना मतलब जिम्मेदारी छोड़ देना, रिश्ते छोड़ देना, साधारण कर्तव्य छोड़ देना, लेकिन ऐसा नहीं है। छोड़ना मतलब है परिणाम की आसक्ति छोड़ देना। तुम अपने कर्तव्य को पूरी सजगता और ईमानदारी से करते हो, लेकिन उसके नतीजे को पकड़कर नहीं बैठते। यही वास्तविक त्याग है, यही सच्चा ध्यान है, यही कर्मयोग है। और अंततः छोड़ना हमें वही देता है जिसकी हम हमेशा तलाश में रहते हैं, शांति, स्वतंत्रता और आनंद। जब तुम पकड़ते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम पा रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम खो रहे होते हो। और जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम खो रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम पा रहे होते हो। यही जीवन का सबसे गहरा रहस्य है, और यही इस वाक्य का सार है। छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। छोड़ना हमें यह सिखाता है कि जीवन को नियंत्रित करने की हमारी कोशिशें कितनी व्यर्थ हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम पर्याप्त योजनाएं बना लें, पर्याप्त सुरक्षा जमा कर लें, पर्याप्त रिश्ते पकड़ कर रखें,
तो सब कुछ हमारे नियंत्रण में रहेगा। लेकिन क्या कभी किसी का जीवन पूरी तरह उसके नियंत्रण में रहा है? सबसे शक्तिशाली राजा भी मौत को रोक नहीं पाया, सबसे अमीर व्यक्ति भी दुखों से मुक्त नहीं हुआ, और सबसे बुद्धिमान दार्शनिक भी भविष्य को नहीं बदल पाया। इसका अर्थ यही है कि नियंत्रण का विचार ही भ्रम है, और जब हम ये भ्रम छोड़ देते हैं तभी हमें समझ आता है कि जीवन पहले से ही अपने संतुलन में है। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पकड़ हमेशा भय से जन्म लेती है। हम रिश्ते पकड़ते हैं क्योंकि हमें अकेले होने का डर है। हम धन पकड़ते हैं क्योंकि हमें भविष्य में असुरक्षा का डर है। हम प्रतिष्ठा पकड़ते हैं क्योंकि हमें सम्मान खोने का डर है। लेकिन जो व्यक्ति छोड़ देता है वह इन सभी डरों से मुक्त हो जाता है। उसने समझ लिया है कि असली सुरक्षा केवल भीतर है। अगर भीतर शांति है तो बाहरी असुरक्षा भी तुम्हें हिला नहीं सकती। यही छोड़ना है, बाहर की पकड़ छोड़कर भीतर की शक्ति को पहचान लेना। छोड़ना हमें वर्तमान से जोड़ता है। पकड़ हमेशा अतीत या भविष्य से जुड़ी होती है। तुम अतीत की किसी याद को पकड़कर बैठे हो या भविष्य की किसी संभावना को, और इसी कारण तुम वर्तमान में नहीं जी पाते। लेकिन जीवन केवल वर्तमान में है, यही क्षण सत्य है। जीवन केवल जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हारा मन अतीत और भविष्य से मुक्त होकर वर्तमान में टिक जाता है। यही वर्तमान ध्यान है, यही वर्तमान जीवन का उत्सव है। जब हम छोड़ते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि जीवन का हर अनुभव अस्थायी है। सुख आएगा और जाएगा, दुख आएगा और जाएगा, सफलता आएगी और जाएगी, असफलता भी। लेकिन हम इन्हें पकड़कर बैठ जाते हैं और चाहते हैं कि ये स्थायी हो जाए। यही चाहत हमें दुख देती है। लेकिन जब हम छोड़ देते हैं तो हम हर अनुभव को एक यात्री की तरह देखते हैं। वो आता है, हमें कुछ सिखाता है और चला जाता है। यही दृष्टि हमें हल्का बनाती है, यही दृष्टि हमें शांत बनाती है। छोड़ना प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर तुम्हारा प्रेम पकड़ पर आधारित है तो वह धीरे धीरे दम तोड़ देगा। लेकिन अगर तुम्हारा प्रेम छोड़ने पर आधारित है तो वो और गहरा होगा, क्योंकि प्रेम का स्वभाव स्वतंत्रता है। अगर तुम किसी को सचमुच प्रेम करते हो तो तुम उसे उड़ने की स्वतंत्रता दोगे, और अगर वो फिर भी तुम्हारे पास लौटता है तो यह प्रेम की सच्चाई है। अगर नहीं लौटता तो ये भी ठीक है, क्योंकि प्रेम कभी स्वामित्व नहीं मांगता। प्रेम छोड़ना है और छोड़ने में ही प्रेम की गहराई है। यह भी समझो कि छोड़ना आलस्य या भागना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि अगर सब छोड़ देंगे तो क्या जीवन रुक नहीं जाएगा। नहीं, छोड़ना मतलब है अपना काम पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन परिणाम को पकड़कर मत बैठो। यह वही है जो कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तुम फल की पकड़ छोड़ते हो तो कर्म एक बोझ नहीं रहता, वह एक खेल बन जाता है। और यही खेल ही जीवन को हल्का करता है, आनंदमय बनाता है। छोड़ना हमें गहरी स्वतंत्रता देता है। पकड़ हमेशा कैद है। अगर तुम रिश्ते को पकड़ कर रखोगे तो वह कैद है। अगर तुम धन को पकड़ोगे तो वह भी तुम्हें कैद कर देगा। अगर तुम प्रतिष्ठा को पकड़ोगे तो तुम हर समय लोगों की नजरों में जियोगे। लेकिन जब तुम छोड़ते हो तो तुम स्वतंत्र हो जाते हो। अब तुम किसी पर निर्भर नहीं हो, अब तुम अपने भीतर जीते हो, और यही स्वतंत्रता ही असली आनंद है। छोड़ना आत्मा की परिपक्वता है। बच्चा खिलौनों को पकड़कर रखता है और रोता है अगर कोई छीन ले, लेकिन धीरे धीरे वो समझता है कि खिलौना सब कुछ नहीं है। वैसे ही जब हम जीवन में परिपक्व होते हैं तो हमें समझ आता है कि रिश्ते, धन, प्रतिष्ठा सब अस्थायी है और इन्हें पकड़कर रोने का कोई अर्थ नहीं है। जब यह परिपक्वता आती है तब हम छोड़ना सीखते हैं, और यही आत्मा की सबसे बड़ी वृद्धि है। जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हारे भीतर हल्कापन आता है। यह हल्कापन ध्यान का द्वार है। पकड़ हमेशा बोझ बनाती है और बोझ लेकर कोई उड़ नहीं सकता, लेकिन जब तुम छोड़ते हो तो तुम हल्के हो जाते हो, और यह हल्कापन तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाता है। यही हल्कापन तुम्हें परमात्मा की ओर ले जाता है। यही हल्कापन मुक्ति का अनुभव कराता है। अंततः छोड़ना तुम्हें यह अनुभव कराता है कि जीवन पहले से ही संपूर्ण है। हम सोचते हैं कि हमें इसे पकड़कर संपूर्ण बनाना है, लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जीवन तो पहले से ही पूर्ण था।
केवल हमारी पकड़ ने हमें अधूरा महसूस कराया, और जैसे ही पकड़ गिरती है अधूरापन भी गिर जाता है। तब हम पहली बार अनुभव करते हैं कि वास्तव में सब कुछ पहले से ही ठीक है। यही इस वाक्य का गहरा सार है। छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। छोड़ने का सबसे बड़ा वरदान यह है कि यह हमें हमारे भीतर के मौन से जोड़ता है। जब तक हम पकड़ते रहते हैं तब तक हमारा मन लगातार भागता रहता है। हम सोचते हैं ये मेरे पास रहे, ये न छीने, ये बना रहे, और यही पकड़ एक निरंतर शोर पैदा करती है। लेकिन जैसे ही तुम छोड़ते हो, भीतर का शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है। तब मौन प्रकट होता है, और यही मौन हमें उस परम सत्य से जोड़ता है जो शब्दों से परे है। यही कारण है कि ध्यान का सार यही है, पकड़ छोड़ो और मौन में उतर जाओ। जब तुम छोड़ते हो तो जीवन तुम्हें यह दिखाता है कि वास्तव में कुछ भी तुम्हारा नहीं था। जिस शरीर को तुम मैं कहते हो वह भी तुम्हारा नहीं है, यह प्रकृति ने दिया है और एक दिन वापस ले लेगी। जिस रिश्ते को तुम मेरा कहते हो वह भी तुम्हारा नहीं है, लोग आते हैं और अपने समय पर चले जाते हैं। जिस धन को तुम मेरा कहते हो वह भी एक भ्रम है, तुम उसे यहां से ले नहीं जा सकते, यानी कुछ भी तुम्हारा नहीं है। और जब यह सच्चाई समझ आती है तब छोड़ना सहज हो जाता है, और यही सहजता तुम्हें मुक्ति देती है। छोड़ना केवल आत्मिक मुक्ति ही नहीं देता, यह तुम्हें व्यावहारिक जीवन में भी शांत और संतुलित बनाता है। सोचो, अगर तुम हर छोटी छोटी बात पकड़ कर रखोगे, किसी की कही हुई कड़वी बात, किसी का किया हुआ अपमान, किसी की गलती, तो तुम्हारा मन हमेशा भारी रहेगा। लेकिन अगर तुम छोड़ देते हो तो तुम हल्के हो जाते हो। तब तुम रिश्तों को नई शुरुआत देने लायक हो जाते हो। तब तुम अपने काम पर ध्यान दे पाते हो। तब तुम शांति से जी पाते हो। यानी छोड़ना न केवल आध्यात्मिक साधना है बल्कि रोजमर्रा के जीवन का सबसे बड़ा उपाय है। छोड़ने का अर्थ है जीवन को उसके असली रंग में देखने की क्षमता पाना। पकड़ हमेशा हमारी दृष्टि को धुंधला कर देती है। हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसी वे हैं, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम चाहते हैं, और यही चाहत हमें भ्रमित करती है। जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हारी आंखें साफ हो जाती हैं। तब तुम देख पाते हो कि लोग जैसे हैं वैसे ही ठीक है, परिस्थितियां जैसी हैं, जब देखो कि सूलत था, जब देखो सूलत था, वैसी ही ठीक है, और जीवन जैसा है वैसा ही सुंदर है। यही दृष्टि ध्यान है, यही दृष्टि करुणा है। छोड़ना हमें मृत्यु के रहस्य से भी जोड़ता है। मृत्यु को हम हमेशा खोना मानते हैं, लेकिन जिसने छोड़ना सीख लिया उसने समझ लिया कि मृत्यु खोना नहीं है बल्कि लौटना है। लौटना उस स्रोत की ओर जहां से हम आए थे। ये वही अंतिम छोड़ना है जब हम सब कुछ गिराकर खाली होकर लौट जाते हैं। और जिसने जीवन में छोटे छोटे छोड़ने सीखे हैं उसके लिए ये अंतिम छोड़ना भी सहज हो जाता है। तब मृत्यु भी एक उत्सव है, एक मुक्ति है। छोड़ना हमें प्रेम का असली रूप दिखाता है। अक्सर लोग प्रेम को पकड़ समझते हैं, तुम मेरे हो, केवल मेरे, लेकिन यह पकड़ प्रेम का गला घोंट देती है। प्रेम तब तक प्रेम नहीं है जब तक उसमें स्वतंत्रता ना हो। जब तुम कहते हो तुम स्वतंत्र हो, चाहे मेरे साथ रहो या ना रहो, तभी प्रेम खिलता है। यही कारण है कि माता का प्रेम सबसे शुद्ध माना जाता है। वह बच्चे को पकड़कर नहीं रखती, वह उसे स्वतंत्र करती है, और यही स्वतंत्रता प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है। छोड़ना हमें साहस देता है। डर हमेशा पकड़ से आता है, लेकिन जिसने छोड़ दिया वह निडर हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। जिसने सब छोड़ दिया वह सबसे साहसी इंसान है। वह किसी से नहीं डरता, वह जीवन को भी स्वीकार करता है और मृत्यु को भी, और यही साहस उसे भीतर से अडिग बनाता है। यही साहस उसे संत बना देता है। जब तुम छोड़ते हो तो तुम अनुभव करते हो कि जीवन पहले से ही पूर्ण है। हमें लगता है कि हम अधूरे हैं और हमें चीजों को पकड़कर खुद को पूर्ण करना होगा, लेकिन यही भ्रम है। जब हम छोड़ते हैं तब हमें पता चलता है कि हम पहले से ही पूर्ण थे। पकड़ ने ही हमें अधूरा महसूस कराया था। पकड़ गिरते ही अधूरापन भी गिर जाता है, और तभी आत्मा का असली अनुभव होता है, पूर्णता का अनुभव। छोड़ना हमें यह भी सिखाता है कि समय को पकड़ना असंभव है। हम चाहते हैं कि अच्छे पल रुक जाएं और बुरे पल जल्दी बीत जाएं, लेकिन समय हमारी इच्छा से नहीं चलता,
समय अपने नियम से चलता है, और जब हम समय को पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हैं तो हम हर पल का आनंद ले पाते हैं। चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हम उसे अनुभव करते हैं और छोड़ देते हैं। यही जीवन को सरल बनाता है, यही जीवन को आनंदमय बनाता है। छोड़ना हमें कृतज्ञ बनाता है। जब हम पकड़ते हैं तो हम हमेशा और चाहते हैं, हमें कभी संतोष नहीं होता। लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि हमारे पास कितना कुछ है। यह शरीर, यह सांस, यह आकाश, यह धरती, सब कितना अद्भुत है। और यही कृतज्ञता हमें भीतर से भर देती है। जब हम कृतज्ञ होते हैं तब जीवन हमें और देता है, और यही कृतज्ञता हमें समृद्ध बनाती है। छोड़ना हमें यह समझाता है कि जीवन का असली खजाना बाहर नहीं, भीतर है। बाहर की चीजें बदलती रहती हैं। अगर हम उन्हें पकड़कर रखेंगे तो हम हमेशा असुरक्षित रहेंगे। लेकिन भीतर की शांति, भीतर का प्रेम, भीतर का मौन, ये सब स्थायी है। इन्हें पाने के लिए केवल एक चीज करनी है, बाहर की पकड़ छोड़ देनी है। और जैसे ही हम छोड़ते हैं, हम भीतर की संपत्ति से जुड़ जाते हैं। यही संपत्ति हमारी असली पहचान है। छोड़ना हमें ध्यान की ओर ले जाता है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है जिसे करना हो। ध्यान तब होता है जब पकड़ गिर जाती है, जब विचारों की पकड़, इच्छाओं की पकड़, अहंकार की पकड़ सब गिर जाती है, तब भीतर मौन उतरता है। और यही मौन ध्यान है, यही मौन मुक्ति है, यही मौन परमात्मा का अनुभव है। छोड़ना हमें यह भी सिखाता है कि जीवन एक धारा है, ये लगातार बह रहा है। अगर हम इसे पकड़ना चाहेंगे तो केवल संघर्ष करेंगे, लेकिन अगर हम इसके साथ बहेंगे तो आनंद अनुभव करेंगे। नदी की धारा के साथ बहने वाला कभी डूबता नहीं, केवल वही डूबता है जो धारा के खिलाफ तैरता है। जीवन भी वैसा ही है। छोड़ दो और धारा के साथ बहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। छोड़ना हमें भीतर की गहराई तक ले जाता है। जब तक हम पकड़ते हैं हम सतह पर रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम छोड़ते हैं हम गहराई में उतरते हैं। वहीं हमें आत्मा का अनुभव होता है, वहीं हमें परमात्मा का अनुभव होता है। सतह पर केवल संघर्ष है, गहराई में शांति है। और गहराई तभी मिलती है जब पकड़ छोड़ी जाती है। अंततः ये वाक्य, छोड़ दो सब अपने आप ठीक हो जाएगा, केवल सलाह नहीं है, ये जीवन का नियम है। अस्तित्व पहले से ही संतुलित है, हमें केवल अपनी पकड़ छोड़नी है। और जैसे ही हम छोड़ते हैं सब अपने आप ठीक होने लगता है। यही शांति है, यही मुक्ति है, यही प्रेम है, यही ध्यान है। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध किसी दुश्मन के साथ नहीं है, यह युद्ध उसके अपने भीतर चलता है। हम हर समय अपने आप से लड़ते रहते हैं, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपने अतीत से, अपनी इच्छाओं से। यही कारण है कि हम थके हुए रहते हैं। अगर ध्यान से देखो तो तुम पाओगे कि सबसे ज्यादा ऊर्जा तुम बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर की लड़ाई से खोते हो। और जब ये लड़ाई बंद हो जाती है तो तुम्हारे भीतर अपार ऊर्जा जाग जाती है। तुम हल्के हो जाते हो, तुम्हारे कदम स्वतः नृत्य करने लगते हैं। अपने आप से लड़ना शुरू होता है अस्वीकार से। हम अपने भीतर के कुछ हिस्सों को स्वीकार नहीं कर पाते। हमें लगता है कि हमारी कमजोरियां हमें दूसरों से छोटा बनाती हैं। हमें लगता है कि हमारी गलतियां हमें दोषी बनाती हैं। हम अपने भीतर की भावनाओं को दबाते हैं और उनसे लड़ते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है। हर किसी में प्रकाश भी है और अंधकार भी। जब तुम अपने अंधकार से लड़ते हो तो वह और गहरा होता जाता है, लेकिन जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो तो धीरे धीरे वही अंधकार रोशनी में बदल जाता है। अपने आप से लड़ना तुम्हें टूटने की ओर ले जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे तुम कभी जीत नहीं सकते। तुम अपने ही खिलाफ खड़े हो, तुम अपने ही भीतर दुश्मन तलाश रहे हो। और जब इंसान अपने ही खिलाफ हो जाता है तो उसकी सारी शक्ति बिखर जाती है। यही कारण है कि लोग अक्सर अंदर से खाली महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी सारी ऊर्जा भीतर की लड़ाई में खर्च हो जाती है। अगर वही ऊर्जा प्रेम, ध्यान और सृजन में लगाई जाए तो जीवन खिल उठेगा। ये समझो कि अपने आप से लड़ना मतलब जीवन से लड़ना है, क्योंकि तुम जीवन का ही एक अंश हो। जब तुम खुद से नाराज होते हो, खुद को दोष देते हो, तो तुम अस्तित्व को ही नकार रहे होते हो। और अस्तित्व के खिलाफ जाने वाला व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता।
शांति तभी आती है जब तुम खुद को उसी रूप में स्वीकार कर लेते हो जैसे तुम हो। जब तुम कहते हो हाँ मैं अधूरा हूं, लेकिन यही मेरी सुंदरता है। मैं गलतियां करता हूं, लेकिन यही मुझे सीखने का मौका देती है। यह स्वीकार ही आत्म प्रेम की शुरुआत है। अपने आप से लड़ना बंद करना कोई निष्क्रियता नहीं है, यह आत्म जागरूकता है। इसका अर्थ है खुद को वैसे ही देखना जैसे तुम हो, बिना किसी निर्णय के। इसका अर्थ है अपनी कमियों को भी उतना ही स्वीकार करना जितना अपनी खूबियों को। और जब यह स्वीकार गहराई से उतरता है तो तुम्हारे भीतर प्रेम जन्म लेता है। तब तुम महसूस करते हो कि जिस तरह फूल अपनी हर पंखुड़ी को स्वीकार करता है, वैसे ही तुम भी अपने हर हिस्से को स्वीकार कर सकते हो। और तभी तुम्हारा जीवन एक उत्सव बन जाता है। जब तुम अपने आप से लड़ते हो तो वास्तव में तुम अपनी ही ऊर्जा के विरुद्ध काम कर रहे होते हो। यह वैसा है जैसे एक ही इंसान नाव चला भी रहा हो और साथ ही उसी नाव में छेद भी कर रहा हो। तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम्हारी ही पकड़ तुम्हें पीछे खींच लेती है। यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिलती। मेहनत का परिणाम तभी आनंद देता है जब भीतर कोई संघर्ष न हो। अगर भीतर संघर्ष है तो बाहर का हर प्रयास अधूरा रहेगा। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने आप से लड़ाई बंद करो। अपने आप से लड़ने की आदत हमें बचपन से मिलती है। समाज हमें यह सिखाता है कि हमें वैसा नहीं होना चाहिए जैसा हम हैं, हमें और जैसा होना चाहिए, होशियार, सुंदर, सफल, दूसरों जैसा। और जब हम अपने भीतर की सच्चाई देखते हैं तो हमें लगता है कि हम गलत हैं। यही अस्वीकार हमारे भीतर की लड़ाई को जन्म देता है। हम अपनी इच्छाओं से लड़ते हैं, अपनी कमजोरियों से लड़ते हैं, अपनी भावनाओं से लड़ते हैं, लेकिन इस लड़ाई का अंत केवल थकान और खालीपन है। जबकि जीवन हमें यह कहता है तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। जब हम खुद से लड़ते हैं तो हमारा मन हमेशा दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक हिस्सा कहता है तुम ऐसे हो, और दूसरा कहता है तुम्हें ऐसे नहीं होना चाहिए। यही द्वंद्व हमें शांति से दूर कर देता है। सोचो, अगर तुम्हारा ही एक हिस्सा तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो तुम अपने भीतर कैसे स्थिर रहोगे? यही कारण है कि बहुत से लोग ध्यान में टिक नहीं पाते। वे बैठते हैं लेकिन उनके भीतर यह द्वंद्व चलता रहता है। ध्यान का पहला कदम यही है कि तुम अपने आप से लड़ना बंद करो। अपने आप से लड़ना बंद करने का अर्थ यह नहीं है कि तुम अपनी कमजोरियों को पोषित करो। इसका अर्थ है कि उन्हें देखो और स्वीकार करो। केवल स्वीकार से ही परिवर्तन संभव है। अगर तुम अपनी किसी आदत से परेशान हो और उससे लड़ते रहते हो तो वह और मजबूत होती जाती है। लेकिन जब तुम कहते हो हाँ ये आदत मुझ में है, लेकिन ये भी मेरा हिस्सा है, तो अचानक तुम्हारा उसके प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। और ये स्वीकार ही धीरे धीरे उस आदत को कमजोर कर देता है। ये भी समझो कि अपने आप से लड़ाई में सबसे बड़ा हिस्सा हमारी इच्छाओं का है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमें वह मिलना चाहिए जो अभी हमारे पास नहीं है, और जब हमें वह नहीं मिलता तो हम खुद से लड़ने लगते हैं। क्यों मैं ऐसा हूं कि मुझे ये नहीं मिला? यही असंतोष हमें भीतर से खोखला कर देता है। लेकिन अगर हम अपनी इच्छाओं की पकड़ छोड़ दें और कहें जो है वही पर्याप्त है, तो भीतर तुरंत शांति उतर आती है। और अजीब बात यह है कि जब हम इच्छाओं से लड़ना छोड़ देते हैं तब जीवन हमें वही देना शुरू करता है जिसकी हमें सच में आवश्यकता होती है। अपने आप से लड़ना बंद करने का मतलब है खुद से दोस्ती करना। सोचो, अगर तुम हर वक्त अपने ही खिलाफ रहोगे तो तुम किसके साथ रहोगे? तुम्हारा सबसे नजदीकी साथी तुम खुद हो। अगर वही साथी तुम्हारे खिलाफ है तो जीवन कैसे शांति देगा? इसलिए अपने आप से मित्रता करो। खुद को वैसे ही अपनाओ जैसे एक सच्चा मित्र अपनाता है, कमजोरियों सहित, गलतियों सहित। जब तुम अपने भीतर दोस्त बन जाते हो तो तुम्हें बाहर की दुनिया भी मित्रवत लगने लगती है। यह भी ध्यान दो कि अपने आप से लड़ने का सबसे बड़ा परिणाम अपराध बोध है। जब हम खुद को स्वीकार नहीं करते तो हर छोटी गलती भी हमें भारी लगती है। हम बार बार खुद को दोष देते हैं और यही अपराध बोध हमें भीतर से खा जाता है। लेकिन जब हम अपने आप से लड़ना बंद कर देते हैं और खुद को क्षमा करना सीख लेते हैं, तभी हम मुक्त होते हैं। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं है, सबसे पहले अपने लिए है।
खुद को क्षमा करना ही आत्म प्रेम की शुरुआत है। अपने आप से लड़ाई का एक और पहलू है तुलना। हम हमेशा खुद को दूसरों से तौलते हैं और फिर अपने भीतर असंतोष पैदा करते हैं। यही तुलना हमें अपने आप से लड़ने पर मजबूर करती है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति अनोखा है। तुम कभी भी किसी और जैसे नहीं हो सकते, और अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम अपनी मौलिकता खो दोगे। इसलिए खुद को दूसरों से लड़ाने के बजाय खुद को अपनाओ, तुलना छोड़ो और अपने होने का आनंद लो। अपने आप से लड़ाई तब भी होती है जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं। हम गुस्से को गलत मानते हैं, उदासी को गलत मानते हैं, डर को गलत मानते हैं, और फिर जब ये भावनाएं आती हैं तो हम उनसे लड़ते हैं। लेकिन भावनाएं शत्रु नहीं हैं, वे संदेशवाहक हैं। वे हमें यह बताने आती हैं कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। जब तुम उनसे लड़ते हो तो तुम संदेश खो देते हो, लेकिन जब तुम उन्हें स्वीकार करते हो तो वे धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। और अंततः अपने आप से लड़ना बंद करने का अर्थ है खुद को प्रेम करना। जब तुम खुद को प्रेम करते हो तो तुम्हें अपने भीतर कोई दुश्मन नहीं दिखता। तब तुम अपने हर हिस्से को अपनाते हो, चाहे वह कितना भी अधूरा क्यों ना हो। और जब यह प्रेम भीतर आता है तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है। क्योंकि अगर तुम खुद से प्रेम कर सकते हो तो तुम पूरे अस्तित्व से प्रेम कर सकते हो। और यही प्रेम जीवन को एक उत्सव बना देता है। जब तुम अपने आप से लड़ते हो तो तुम्हारे भीतर निरंतर असंतोष बना रहता है। तुम चाहे बाहर से कितनी भी सफलता पालो, अंदर हमेशा ये आवाज गूंजती रहती है कि मैं पर्याप्त नहीं हूं। ये आवाज ही तुम्हें चैन से जीने नहीं देती। तुम हमेशा खुद को साबित करने की दौड़ में लगे रहते हो और ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। लेकिन जब तुम अपने आप से लड़ना बंद कर देते हो और खुद को स्वीकार कर लेते हो, तब ये आवाज मौन हो जाती है। तभी तुम्हें यह अनुभव होता है कि तुम पहले से ही पर्याप्त थे, पहले से ही पूरे थे। अपने आप से लड़ना बंद करना वास्तव में आत्मसमर्पण है। इसका मतलब है कि तुम अब अपनी ही अपेक्षाओं के कैदी नहीं हो। हम अक्सर अपने लिए ऐसे आदर्श गढ़ लेते हैं जिन्हें पाना असंभव होता है, और फिर जब हम उन आदर्शों तक नहीं पहुंच पाते तो खुद को दोष देने लगते हैं। यही दोष धीरे धीरे हमारे भीतर लड़ाई को और बढ़ा देता है। लेकिन अगर हम कहें मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं, तो यह समर्पण हमें मुक्त कर देता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि इसका अर्थ है कि हम संघर्ष छोड़कर विकास को स्वाभाविक होने देंगे। खुद से लड़ने की आदत हमें हमारे भीतर की मासूमियत से काट देती है। हर बच्चा सहज रूप से खुश होता है क्योंकि वो खुद से नहीं लड़ता। अगर उसे रोना है तो रोता है, अगर उसे हंसना है तो हंसता है, अगर उसे गुस्सा आ रहा है तो खुलकर व्यक्त करता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें सिखाया जाता है कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो। धीरे धीरे हम अपनी भावनाओं को दबाना शुरू कर देते हैं और उनसे लड़ते रहते हैं। यही कारण है कि वयस्क जीवन तनाव से भरा होता है। अपने आप से लड़ना बंद करना मतलब है उस बचपन की मासूमियत को फिर से पाना। जब तुम अपने आप से लड़ते हो तो तुम्हारे भीतर लगातार ऊर्जा का रिसाव होता रहता है। ये वैसा है जैसे तुम्हारे पास एक बड़ा जल स्रोत हो, लेकिन उसमें से लगातार रिसाव हो रहा हो। चाहे तुम उसमें कितना भी पानी भरो, वह खाली होता जाएगा। यही स्थिति हमारे जीवन की है। हम बाहर से कितनी भी उपलब्धियां जमा कर लें, भीतर की खालीपन खत्म नहीं होती, क्योंकि हमारी ऊर्जा अपने ही खिलाफ लड़ाई में खर्च हो रही होती है। लेकिन जैसे ही हम लड़ाई छोड़ते हैं, ऊर्जा बचने लगती है, और यही बची हुई ऊर्जा हमें सृजनशीलता, आनंद और ध्यान की ओर ले जाती है। अपने आप से लड़ना बंद करना आत्म प्रेम की पहली सीढ़ी है। जब तक तुम खुद से प्रेम नहीं करते, तब तक तुम दूसरों से भी प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम बाहर वही दे सकते हो जो भीतर है। अगर तुम्हारे भीतर द्वेष है, अस्वीकृति है, दोषारोपण है, तो यही बाहर रिश्तों में झलकेगा। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है, स्वीकार है, करुणा है, तो यही बाहर फैल जाएगा। इसलिए खुद से प्रेम करना किसी स्वार्थ का नाम नहीं है, बल्कि ये दूसरों से प्रेम करने की पहली शर्त है। जब तुम खुद से लड़ते हो तो ध्यान करना असंभव हो जाता है। तुम बैठते हो ध्यान करने के लिए,
लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारे विचार तुम्हें परेशान करते रहते हैं। एक आवाज कहती है तुम ध्यान में सफल नहीं हो पा रहे, दूसरी आवाज कहती है तुम्हें और प्रयास करना चाहिए, और ये लड़ाई ही ध्यान को रोक देती है। लेकिन जब तुम खुद से लड़ना छोड़ देते हो और सिर्फ अपने विचारों को स्वीकार करते हो जैसे वे हैं, तो धीरे धीरे विचार शांत होने लगते हैं। यही ध्यान की शुरुआत है, अपने आप से लड़ाई बंद करना। खुद से लड़ाई छोड़ने का मतलब यह भी है कि तुम अपनी गलतियों को नए नजरिए से देखना शुरू करते हो। अब वे तुम्हें अपराध नहीं लगती, बल्कि सीखने का अवसर लगती हैं। जब तक तुम उनसे लड़ते हो वे बोझ बनी रहती हैं, लेकिन जब तुम उन्हें स्वीकार कर लेते हो तो वे तुम्हारे शिक्षक बन जाती हैं। हर गलती तुम्हें एक नया सबक देती है, और यह सबक ही तुम्हें परिपक्व बनाता है। इसलिए खुद से लड़ना बंद करो और अपनी गलतियों को गले लगाओ। वे तुम्हारे विकास की सीढ़ियां हैं। ये भी ध्यान देने योग्य है कि अपने आप से लड़ना हमें दूसरों से भी लगातार लड़वाता है। अगर तुम भीतर शांत नहीं हो तो बाहर भी किसी से शांति नहीं रख पाओगे। तुम्हारा व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाएगा, तुम्हारे रिश्ते तनावपूर्ण हो जाएंगे, तुम्हारे निर्णय असंतुलित हो जाएंगे। लेकिन जब तुम भीतर की लड़ाई छोड़ते हो तो बाहर के रिश्ते भी सहज हो जाते हैं। तुम दूसरों को उसी तरह स्वीकार करना सीख जाते हो जैसे तुमने खुद को स्वीकार किया है। यही कारण है कि आत्मस्वीकृति ही दुनिया को बदलने की कुंजी है। अपने आप से लड़ाई बंद करने का अर्थ है क्षमा का अभ्यास करना। हम अक्सर दूसरों को तो किसी हद तक क्षमा कर देते हैं, लेकिन खुद को क्षमा नहीं करते। हम बार बार अपने अतीत की ओर देखते हैं और खुद को दोष देते रहते हैं। यही लड़ाई हमें वर्तमान से काट देती है। लेकिन जब हम खुद को क्षमा कर देते हैं तो हमारे भीतर से एक बोझ उतर जाता है। तब हम हल्के हो जाते हैं। तब हमें यह अनुभव होता है कि हम नए सिरे से जीवन शुरू कर सकते हैं। यही क्षमा आत्मा की सबसे बड़ी औषधि है। और अंततः खुद से लड़ना बंद करने का अर्थ है अपनी मौलिकता को स्वीकार करना। हर व्यक्ति एक अनूठी रचना है, लेकिन हम दूसरों जैसा बनने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में खुद से लड़ते रहते हैं। अगर तुम किसी और जैसा बनने की कोशिश छोड़ दो और बस वही बनो जो तुम हो, तो तुम्हारे भीतर शांति उतर आएगी, क्योंकि अस्तित्व ने तुम्हें जैसा बनाया है वैसा ही परिपूर्ण बनाया है। और जब तुम इसे स्वीकार करते हो तब जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। खुद से लड़ने की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम अपनी ऊर्जा उसी जगह खर्च करते हैं जहां वह सबसे अधिक बर्बाद होती है। अगर तुम ध्यान से देखो तो पाओगे कि जीवन की सारी थकान बाहर की वजह से नहीं आती, बल्कि भीतर की टकराहट से आती है। हम बाहर दूसरों के साथ लड़ाई से भी जल्दी उबर जाते हैं, लेकिन जब यह लड़ाई अपने ही भीतर हो तो यह हमें अंदर तक खा जाती है। यही कारण है कि बहुत से लोग बिना किसी शारीरिक मेहनत के भी थके थके रहते हैं। यह थकान उनके भीतर चल रही निरंतर लड़ाई से पैदा होती है, और जब वे इस लड़ाई को छोड़ देते हैं तब पहली बार उन्हें सच्चे आराम का अनुभव होता है। अपने आप से लड़ना बंद करने का मतलब है अपने भीतर की दो आवाज़ों को समझना। एक आवाज़ हमेशा तुम्हें धिक्कारती है, तुम बेकार हो, तुम असफल हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी आवाज़ बहुत धीमी होती है जो कहती है तुम पर्याप्त हो, तुम जैसे हो वैसे ही सुंदर हो। लेकिन क्योंकि हम लगातार नकारात्मक आवाज़ से लड़ते रहते हैं, इसलिए हम उस धीमी आवाज़ को सुन ही नहीं पाते। जब हम लड़ाई बंद कर देते हैं और मौन में बैठते हैं, तभी हमें ये धीमी आवाज़ सुनाई देती है। यही आवाज़ हमारा असली स्वरूप है। ये भी ध्यान दो कि खुद से लड़ना केवल विचारों से नहीं, शरीर से भी होता है। जब तुम अपने शरीर को लगातार दोष देते हो, मैं बहुत मोटा हूँ, मैं बहुत दुबला हूँ, मैं आकर्षक नहीं हूँ, तो तुम अपने ही शरीर से लड़ रहे हो, और ये लड़ाई तुम्हें कभी स्वस्थ नहीं होने देती। शरीर को प्रेम चाहिए, स्वीकृति चाहिए। जब तुम अपने शरीर से मित्रता करते हो तभी वह खिलता है। जब भी वह खिलता है तभी वह स्वस्थ होता है। अपने शरीर से लड़ाई बंद करो और उसे अपना साथी मानो, तब तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा साथ देने लगेगा। अपने आप से लड़ने का एक और रूप है लगातार सही और गलत में उलझे रहना। हम हर समय अपने भीतर एक अदालत बैठा लेते हैं जहां हम खुद को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं गलत हूं,
मैं दोषी हूं। ये अंतहीन मुकदमा हमें भीतर से तोड़ देता है। लेकिन अगर हम ये समझ लें कि हर इंसान अपनी समझ और स्थिति के अनुसार ही काम करता है, तो ये लड़ाई समाप्त हो जाती है। तब हम खुद को सजा देने के बजाय सीखना शुरू करते हैं, और यही सीखना हमें आगे बढ़ाता है। अपने आप से लड़ना बंद करना ध्यान की सबसे बड़ी शर्त है। ध्यान का अर्थ है भीतर मौन में उतरना। लेकिन अगर भीतर निरंतर युद्ध चल रहा हो तो मौन कैसे आएगा? यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें ध्यान में शांति नहीं मिलती। वे कोशिश करते हैं, लेकिन भीतर की लड़ाई उन्हें बैठने नहीं देती। ध्यान कोई प्रयास नहीं है। ध्यान तो छोड़ना है, और सबसे पहला छोड़ना है अपने आप से लड़ाई। जब ये छोड़ते हो तभी ध्यान घटित होता है। मैं तुबीथा इस्तम, खुद से लड़ाई हमें रिश्तों में भी असंतुलन देती है। जब हम खुद को स्वीकार नहीं करते तो हम दूसरों से भी स्वीकार्यता की भीख मांगते हैं। हम चाहते हैं कि वे हमें सराहें, हमें मान्यता दें, और जब वे ऐसा नहीं करते तो हम उनसे नाराज हो जाते हैं। लेकिन समस्या दूसरों में नहीं, हमारे भीतर है। अगर हमने खुद को स्वीकार कर लिया तो हमें दूसरों से मान्यता की जरूरत ही नहीं रहेगी। हम अपने भीतर पूर्ण महसूस करेंगे, और यही पूर्णता रिश्तों को भी स्वस्थ बना देती है। अपने आप से लड़ना बंद करना हमें गहरे साहस से भर देता है। जब तक हम भीतर लड़ते हैं तब तक हम हर समय डरे रहते हैं। हमें डर रहता है कि कहीं हमारी कमजोरियां सामने ना आ जाएं, कहीं लोग हमें अस्वीकार न कर दें। लेकिन जब हम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तो ये डर मिट जाता है। तब हम दुनिया के सामने वैसे ही खड़े हो सकते हैं जैसे हम हैं। यही असली साहस है, यही आत्मविश्वास है। जब तुम खुद से लड़ना बंद करते हो तो तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेती है। करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं होती, सबसे पहले अपने लिए होती है। अगर तुम अपने लिए करुणामय नहीं हो तो दूसरों के लिए भी नहीं हो सकते। खुद को दोष देना बंद करो, खुद पर नरमी दिखाओ। जब तुम खुद को प्रेम से देखते हो तभी तुम दूसरों को भी प्रेम से देख सकते हो। यही कारण है कि आत्म स्वीकृति का पहला परिणाम करुणा है। ये भी देखो कि खुद से लड़ना बंद करने का संबंध क्षणिक नहीं बल्कि आजीवन है। ये कोई एक बार का निर्णय नहीं है, बल्कि हर क्षण की सजगता है। तुम्हें बार बार खुद को याद दिलाना होगा कि मैं अपने खिलाफ नहीं हूं, मैं अपने साथ हूं। और जब ये स्मरण गहराई से उतर जाएगा तो तुम्हारे भीतर स्थिरता आ जाएगी। तब कोई परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। तब तुम अपने भीतर एक मित्र पाओगे, और वही मित्र तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाएगा। अंततः अपने आप से लड़ना बंद करना जीवन के सबसे बड़े रहस्य की ओर ले जाता है। क्योंकि जब तुम खुद से लड़ना बंद कर देते हो तब तुम्हारे भीतर और बाहर कोई विभाजन नहीं रहता। तब तुम एक हो जाते हो अपने साथ, जीवन के साथ, अस्तित्व के साथ। यही एकता ही मुक्ति है, यही एकता ही आनंद है, और यही एकता जीवन को एक उत्सव बना देती है। इसलिए याद रखो, सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं भीतर है, और सबसे बड़ी जीत यही है कि तुम वो लड़ाई छोड़ दो अपने आप से। लड़ाई का सबसे खतरनाक असर यह है कि ये हमें अपने ही अस्तित्व पर शक करने पर मजबूर कर देती है। हम सोचने लगते हैं कि शायद हम गलत हैं, शायद हमारी इच्छाएं गलत हैं, शायद हमारी भावनाएं असली नहीं हैं। और जब इंसान अपने ही अस्तित्व को गलत मानने लगे तो उसके भीतर जीने की चाह धीरे धीरे बुझने लगती है। यही कारण है कि इतने लोग डिप्रेशन में डूब जाते हैं, क्योंकि वे बाहर से नहीं बल्कि अपने भीतर से ही लगातार चोट खाते हैं। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को कहना शुरू कर दिया तुम जैसे हो वैसे ही सही हो, उसी दिन तुम्हारे भीतर जीवन का दिया फिर से जलने लगता है। खुद से लड़ना बंद करने का मतलब है अपनी छाया को गले लगाना। हमारे भीतर केवल रोशनी नहीं है, अंधकार भी है। केवल अच्छाई नहीं है, कमजोरी भी है। केवल साहस नहीं है, डर भी है। और जब तक हम उस अंधकार को नकारते रहते हैं हम उससे लड़ते रहते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं हाँ ये भी मेरा हिस्सा है, तो अचानक एक अद्भुत बात घटती है। वही अंधकार, वही कमजोरी हमें गहराई और इंसानियत देती है। वही हमें करुणा सिखाती है, और यही स्वीकार ही हमें पूर्ण बनाता है। यह भी समझो कि खुद से लड़ना बंद करना आलस्य नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम अपनी कमियों को पालते रहो और कहो मैं ऐसा ही हूं। इसका अर्थ है कि तुम खुद को जैसा हो वैसे स्वीकार करो
और फिर स्वाभाविक रूप से बदलो। जब तुम अपने ऊपर दबाव डालते हो तो परिवर्तन सतही होता है, लेकिन जब तुम खुद को प्रेम से देखते हो तो परिवर्तन सहज और गहरा होता है। फूल को खिलाने के लिए तुम उसे खींचते नहीं, उसे केवल पानी और धूप देते हो। वैसे ही जब तुम खुद से लड़ाई बंद करते हो और खुद को पोषण देते हो तो परिवर्तन अपने आप आता है। अपने आप से लड़ाई खत्म करना भीतर के मौन तक ले जाने वाली सीढ़ी है। जब तक भीतर युद्ध है तब तक मौन संभव नहीं। तुम्हारा मन हर समय या तो अतीत से जूझ रहा है या भविष्य की चिंता कर रहा है, लेकिन जब तुम इस संघर्ष को छोड़ देते हो तो तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतरती है। यही शांति तुम्हें ध्यान में ले जाती है और यही ध्यान तुम्हें आत्मा की गहराई से परिचित कराता है। खुद से लड़ना बंद करने का अर्थ है प्रेम की आंखों से खुद को देखना। जब तुम प्रेम से देखते हो तो तुम्हें अपने भीतर केवल दोष नहीं, सुंदरता भी दिखाई देती है। तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम अपूर्ण होकर भी पूर्ण हो, तुम कमजोर होकर भी मूल्यवान हो, तुम गलतियां करके भी सीखने वाले हो, और यही दृष्टि तुम्हें भीतर से मुक्त कर देती है। प्रेम वह औषधि है जो हर घाव को भर देती है, लेकिन वह औषधि सबसे पहले खुद पर लगानी होती है। यह भी ध्यान दो कि अपने आप से लड़ाई हमें बाहर की दुनिया से भी कटने पर मजबूर करती है। हम दूसरों को भी उसी कठोर दृष्टि से देखने लगते हैं जैसे हम खुद को देखते हैं। अगर हम खुद को स्वीकार नहीं करते तो हम दूसरों को भी स्वीकार नहीं कर पाते, लेकिन जब हम खुद को अपनाते हैं तो अचानक हमें लगता है कि पूरी दुनिया भी उसी स्वीकृति के लायक है। यही कारण है कि जिसने अपने भीतर शांति पाली उसने बाहर भी शांति फैला दी। खुद से लड़ना बंद करना जीवन की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। पकड़ हमेशा कैद है, चाहे वह खुद पर पकड़ हो या दूसरों पर, और जब तक तुम अपने आप से लड़ते हो तुम कैद में रहते हो। लेकिन जिस दिन तुमने ये लड़ाई छोड़ दी तुम स्वतंत्र हो गए। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, अब कोई तुम्हें बांध नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु ही तुम्हारा मित्र बन गया है। और यही स्वतंत्रता ही जीवन का उत्सव है। यह भी समझना जरूरी है कि खुद से लड़ाई बंद करने के लिए हमें क्षमा करनी होगी। हमें अपने अतीत की गलतियों को छोड़ना होगा। हमें यह समझना होगा कि हमने जो भी किया उस समय हमारी समझ उतनी ही थी, और अगर हम गलतियां नहीं करते तो हम सीखते कैसे। हर गलती हमें आगे बढ़ने का एक सबक देती है, लेकिन अगर हम उस गलती को पकड़कर बैठ जाएं तो वही गलती हमारे लिए बोझ बन जाती है। इसलिए खुद को क्षमा करो और इस बोझ को छोड़ दो। खुद से लड़ना बंद करने का एक और अर्थ है तुलना से मुक्त होना। हम हमेशा किसी और के पैमाने से खुद को तौलते हैं और फिर खुद से असंतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन सच ये है कि हर इंसान अद्वितीय है। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, किसी और की नहीं। और जब तुम खुद को अपनी यात्रा पर स्वीकार कर लेते हो तो तुलना अपने आप गिर जाती है। यही आत्मस्वीकृति है, और यही आत्मस्वीकृति जीवन को सरल बना देती है। जब तुम खुद से लड़ना बंद करते हो तो तुम्हारे भीतर गहरी ऊर्जा पैदा होती है। वही ऊर्जा तुम्हें रचनात्मक बनाती है, वही ऊर्जा तुम्हें प्रेमपूर्ण बनाती है, वही ऊर्जा तुम्हें शांत बनाती है। यही ऊर्जा तुम्हें अस्तित्व से जोड़ती है, और यही ऊर्जा तुम्हें यह अनुभव कराती है कि तुम अकेले नहीं हो, ये पूरा जीवन तुम्हारे साथ है। यही कारण है कि खुद से शांति बनाने वाला इंसान पूरे ब्रह्मांड के साथ शांति बना लेता है। यह भी ध्यान दो कि खुद से लड़ना बंद करने का मतलब है अपनी भावनाओं को समझना। हम अक्सर अपनी भावनाओं को दबाते हैं और फिर उनसे लड़ते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें देखना शुरू कर दें तो हमें पता चलेगा कि वे हमें कुछ बताना चाहती हैं। उदासी हमें बताती है कि हमें रुककर भीतर झांकना है। गुस्सा हमें बताता है कि हमारी कोई सीमा टूट रही है। डर हमें बताता है कि हमें सजग होना है। जब हम भावनाओं को संदेशवाहक की तरह देखते हैं तब वे हमें परेशान करना बंद कर देती हैं। अपने आप से लड़ाई बंद करने का अर्थ है यह देखना कि तुम वही हो जो तुम्हें होना चाहिए। अस्तित्व ने तुम्हें जैसा बनाया है वैसा ही अनोखा और पूर्ण बनाया है। अगर तुम किसी और जैसा बनने की कोशिश करोगे तो तुम अपने ही खिलाफ लड़ोगे, लेकिन जब तुम यह स्वीकार कर लोगे कि मैं वही हूं जो मुझे होना चाहिए, तब जीवन सरल हो जाएगा।
यही आत्मा का सत्य है। खुद से लड़ना बंद करने का मतलब है भीतर मौन की गहराई में जाना। यह मौन केवल आवाजों का न होना नहीं है, बल्कि यह वह शांति है जिसमें कोई संघर्ष नहीं है। और जब भीतर कोई संघर्ष नहीं होता, तभी तुम परमात्मा की फुसफुसाहट सुन पाते हो। तभी तुम्हें अनुभव होता है कि जीवन कितना अद्भुत है। तभी तुम देखते हो कि सब कुछ पहले से ही ठीक है। जब तुम खुद से लड़ाई छोड़ते हो तो तुम्हारा पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। अब तुम हर चीज को अवसर की तरह देखने लगते हो, बोझ की तरह नहीं। अब तुम खुद को दोष देने के बजाय खुद को प्रेरित करने लगते हो। अब तुम अपने हर हिस्से से प्रेम करने लगते हो। यही बदलाव तुम्हारे जीवन को बदल देता है। यही बदलाव तुम्हें हल्का, स्वतंत्र और आनंदित बना देता है। अंततः यह संदेश जीवन का सबसे गहरा सत्य है। अपने आप से लड़ना बंद करो, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। और जब तुम उसे दुश्मन मानना बंद कर देते हो और उसे मित्र बना लेते हो, तो सब कुछ बदल जाता है। तब तुम भीतर से शांत हो जाते हो, बाहर से प्रेममय हो जाते हो और अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो। यही मुक्ति है, यही आनंद है, यही ध्यान है,